जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, इसके बीच में ब्रेक अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। मुश्किल तब हो जाती है जब हम चीज़ों को अपने तरीके से देखना चाहते हैं, अपने तरीके से करना चाहते हैं, और चूंकि बदली हुई परिस्थितियां हैं तो चीज़ें वो शक्ल नहीं ले पाती जैसी हम देना चाहते हैं या हम देखना चाहते हैं। लेकिन ये दौर बदलाव का है, बहुत कुछ बदला है। यहाँ पर जो जैसा है उसको वैसे चलने दीजिए, और उन परिस्थितियों में क्या बेहतर हो सकता है ये प्रयास अपनी तरफ से करते रहिए। हमेशा बेहतर के बारे में सोच सोच कर परेशान आपको नहीं होना है, बदली हुई परिस्थितियों में खुद को बदलना है इस समय। तो ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं और हमेशा हमसे यही कहते हैं कि परिस्थितियों के मुताबिक अगर हमने खुद को नहीं बदला तो मुश्किल होती है, तो इसलिए बदलना है, कुछ बेहतर करना है, ज्योतिष गुरु का साथ देना है, उनका स्वागत करना है। सर बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंचांग की जान लेते हैं आज के दिन के बारे में, फिर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ज्योतिष गुरु पंचांग। आज 5 अप्रैल 2020 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। त्रयोदशी तिथि है रात 11:21 तक और उसके बाद चतुर्दशी तिथि। हस्त नक्षत्र है शाम 4:39 तक और उसके बाद चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में और चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 3:15 पर। आज प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी के दिन रखा जाता है और भगवान शिव की पूजा की जाती है। आज मंगलवार है और त्रयोदशी है। जिस दिन प्रदोष व्रत पड़े तो पापों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ मिलता है, ऐसा कहा गया। तो भगवान शिव ने विष को अपने गले में धारण किया था जनमानस की रक्षा के लिए। तो हमारी प्रार्थना अभी भी यही है कि जो कोरोना का विष आसपास फैला हुआ है इसको भी दूर करें और हम सब की रक्षा करें। लेकिन हम सबको भी करते रहनी है क्योंकि अपने कर्म बहुत जरूरी है, यही ज्योतिष भी कहता है। तो ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं, इनके पास चलते हैं और समझते हैं मेष और वृषभ के बारे में। सर तो कैसा देखते हैं आप इनके लिए आज के दिन को, और ये क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वालों के मन में अपनों की चिंता हो सकती है। घर परिवार में रिश्तों को संभाले रखना वैसे भी जरूरी होता है, पर यह समय सेहत से जुड़े ऐसे दबाव दिखा रहा है जिसके बारे में ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। हर दिन कुछ नया लेकर आता है और हमारी प्राथमिकताएं बदलती चली जाती हैं। क्या करना चाहिए इस समय? रोजमर्रा की चुनौतियां भी बनी रहेंगी और अचानक बनती हुई परिस्थितियां भी अब आपको संभाले रखेंगी। कुछ ना कुछ इस रूप से बनता चला जाएगा जो आपके हालात को संभाले, इसके चलते आप अपनों का भी ख्याल रख पाए। क्या न करें इस समय में? अपने हालात को इस रूप से ना देखें कि आपका मन परेशान होना शुरू हो जाए। इसलिए अपनी कोशिशों को भी कमजोर ना पड़ने दें। कोई ऐसा विचार भी ना बनाएं जो किसी भी तरह के तकरार को बढ़ावा देता चला जाए। वृषभ राशि वाले थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो अपने मन के भटकाव को भी दूर कर पाएंगे। पढ़ाई में मन लग नहीं रहा और कई तरह की इच्छाएं आपके ऊपर हावी होती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से समय बर्बाद होता चला जा रहा है। वक्त किस रूप से अपनी प्राथमिकताएं दर्शा रहा है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय? आपके काम के प्रति लोगों की अहम भूमिका बनती चली जा रही है और आने वाले समय में आपको लोगों से मदद लेनी पड़ सकती है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको अपने काम को फिर से स्थिरता प्रदान करनी है। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा निवेश ना करें जिसमें आप बहुत दूर की योजना बना रहे हो और जिसमें नुकसान का ज्यादा अंदेशा हो। अपने दिल की आवाज को भी सुन लें ताकि आप अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में न डाल सकें। तो अपने दिल की आवाज को सुनना है और अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में आपको नहीं डालना है। तो वापस चलते हैं ज्योतिष गुरु के पास क्योंकि वक्त आ गया है सवाल का। तो ज्योतिष गुरु सवाल हमारे सामने आ रहा है, उनका नाम है संजय। डेट ऑफ बर्थ है 9/5/1971। 4 बजे शाम को इनका जन्म हुआ है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। पिछले 2-2.5 महीने से ये बेरोजगार हैं और आपसे जानना ये चाहते हैं कि नौकरी कब तक लगेगी। शायद इसी चिंता में इनका स्वास्थ्य भी कुछ खराब रहता है। संजय जी, आपकी कुंडली है कन्या लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की मार्च 2022 तक। 2 महीने से आपने कहा कि आपके पास जॉब नहीं है और बड़ी चिंता की बात है, इसलिए सारी परेशानियां उभर आ रही। देखिए, अच्छी जॉब जैसी आप चाहें जो तो दिल को तसल्ली दे, ऐसी अच्छी जॉब तो आपको मिलेगी मार्च अप्रैल 2021। लेकिन इतनी ज्यादा देर तो खाली नहीं बैठा जा सकता, इसलिए आने वाले 3 महीने में जो भी जॉब मिले पहले उसे ले ली, फिर उसके बाद अगले साल मार्च अप्रैल 2021 में बेहतर जॉब की ओर बढ़ने की कोशिश कर लीजिए। इस रूप से आपको अपने फैसले करने होंगे।
तो बहुत बढ़िया, बहुत सही सलाह कि अगले 2-3 महीने में जो जॉब मिले उसे ले लीजिए, एक रास्ता बन जाएगा आपका, और फिर मार्च अप्रैल 2021 में बहुत बढ़िया जॉब भी आपको मिल जाएगी। तो जॉब से बेहतर जॉब की तरफ स्विच करना आसान होता है। यहाँ पर चूज ही मत हो जाएगा कि अच्छी नहीं लग रही है तो जॉब नहीं करेंगे। रास्ता बन रहा है, उस रास्ते पर चलना है। ज्योतिष गुरु, हमें भी आगे बढ़ना है और अब बात कर लेनी है मिथुन और कर की। तो इनके लिए आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ बदला हुआ है आज इनके लिए, और उसके मुताबिक इन्हें कहां पर अपने अंदर बदलाव लाना है? मिथुन राशि वालों की कोशिशें बनी रहेंगी तो अपनों से तालमेल भी बना रहेगा। आप अपनों के प्रति अच्छा सोचते हैं और उनका हर तरह से ख्याल भी रखना चाह रहे हैं, इसलिए आपके प्रयास हर तरह से कारगर हो सकते हैं। अपनी मानसिकता को सुधार के खुद पे भरोसा करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होती चली जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है, पर हालात फिर भी चुनौती भरे, क्योंकि किसी भी स्थिति को संभालने में और सुधारने में थोड़ा सा वक्त भी लगता है। जब इंसान किसी भी नुकसान भरी स्थिति से बाहर निकलता है तो अपनी मेहनत को फिर से बढ़ाना पड़ता है, ताकि फिर से आप उस मुकाम को छू सकें जो आपकी जिंदगी में स्थिरता लाता चला जाए। क्या ना करें इस समय? सिर्फ लोगों पे भरोसा करके चलने की गलती बिल्कुल ना करें। अपनी कोशिशों को मजबूत कर लें, क्योंकि जिन लोगों पे आप इस समय भरोसा करेंगे शायद वो भी आपकी इस समय उतनी मदद ना करें। कर्क राशि वालों का मन है कि बहुत मेहनत की जाए और उस अच्छी मेहनत का अच्छा फल भी आपको जरूर मिलेगा। जब भी काम में सुधार हो रहा हो तो कामकाज से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। उन चुनौतियों से घबरा जाने के बजाय ज्यादा जूझने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय? किसी प्यार के रिश्ते को संभाल लेंगे तो कामकाज की स्थिति को संभालना भी आसान हो जाएगा, नहीं तो आपका मन व्यर्थ में उचाट होता चला जाएगा। इसलिए हर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई होती है। हमारी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं इसी रूप से बनती बिगड़ती की जाती है। क्या न करें समय? काम और कारोबार को लेकर कोई ऐसी योजना न बनाएं जो आपकी मुश्किलों का कारण बन जाए। अब अपनी क्षमताओं से बढ़ के भी कोई ऐसा विचार न बनाएं जिसके चलते आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना। तो कुछ भी करें उससे पहले अपनी क्षमताओं को परख लें। जितनी क्षमता है उसके मुताबिक ही आपको योजना बनानी है। अपनी क्षमता से बढ़कर बनाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। खैर, हमें आगे बढ़ना है और अब सिंह और कन्या राशि आपके बारे में समझना है। हमें आज के दिन को समझना इसलिए क्योंकि बहुत कुछ बदला है परिस्थितियों में, माहौल में बहुत कुछ बदला है, रिश्तों में बहुत कुछ बदला है। उसके मुताबिक हमें भी अपने अंदर बदलाव तो लाने ही होंगे, क्योंकि अगर हमने खुद को ना बदला और दुनिया से वही एक्सपेक्ट किया तो फिर हमें निराशा हाथ लगेगी। तो बेहतर है थोड़ा बदल जाइए, चीजें भी बदल जाएगी। सिंह राशि वालों के लिए अचानक लाभ तो बन रहा है, पर यह समय आपके बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार भी दर्शा रहा है साथ ही साथ, जिसकी वजह से आपका मानसिक द्वंद्व बना रह सकता है। अपने हालात को मजबूत करने के लिए आपको अपनी आर्थिक स्थिति को भी संभाले रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों से सहयोग करना पड़ेगा और आपसी सहयोग से ही बड़ी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। हो सकता है लोगों के विचार आपके विचारों से भिन्न हो, पर अपने दम पर आप बहुत कुछ कर पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके पास। क्या न करें इस समूह में? पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह की गलती ना करें। खासकर इस बात को याद रखें कि कोई भी चीज अगर आपकी बचत पर असर डाल रही है तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना देखना। अगर आमदनी से जुड़ी हुई किसी भी तरह की चिंताएं बढ़ रही हैं तो अपनी बचत को संभाले रखना भी आसान नहीं होता। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर कामकाज से जुड़ी चिंताएं बहुत, क्योंकि परेशानियां भी बनी हुई, नुकसान भी हो सकता है, इसलिए अपने पैसे को भी संभाले रखने की जरूरत है। रोजमर्रा के मुद्दों की वजह से भी लोगों से फासले बढ़ सकते हैं। क्या करना चाहिए समूह? आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी तो आप कोई ना कोई गलती करते चले जाएंगे, पर उस गलती का सीधा असर यह होगा कि आपकी लोगों से तकरार की स्थिति पैदा होती चली जाएगी। इसलिए पहले से सतर्क हो जाएं, ताकि ना तो कोई बात बिगड़े और ना ही आपकी कोशिशें किसी भी वजह से कमजोर पड़े। क्या न करें इस समय? कामकाज से जुड़ी चुनौतियों की वजह से आप कहीं घबरा ना जाएं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी नए काम में हाथ डालकर अपनी मुश्किलों को व्यर्थ में बढ़ाते चले जाएं। कोई भी विचार जो आपको बहुत ज्यादा उकसा रहा है उसमें हाथ डालने से पहले रुक जाएं, ताकि किसी भी जल्दबाजी का असर आपके भविष्य पर ना पड़ता चले। तो कोई भी जल्दबाजी आपके भविष्य पर खतरा ना पैदा करे, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी से बचना है, सोच समझकर तय करके ही आगे बढ़ना है। ज्योतिष गुरु, आगे हमें भी बढ़ना है अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारे सामने है। मनोज जी पूछ रहे हैं अपने बेटे अथर्व के लिए।
डेट ऑफ बर्थ है 4/10/2003, 9:57 सुबह इनका जन्म हुआ है। सिंधवाही, महाराष्ट्र। 12वीं में हैं अभी अथर्व। कॉमर्स के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, या कहिए पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है। फादर लिखते हैं कि इनका इंटरेस्ट है नेवी में, मिलिट्री में या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। आगे करेंगे क्या अथर्व, जिसको लेकर ये चिंतित हैं, किस तरह से ये इन्हें गाइड करें? क्योंकि अगर मिलिट्री, नेवी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जाना है, पढ़ाई तो उसमें भी करनी होगी, तो इन्हें किस तरह से गाइड किया जा सकता है? मनोज जी, आपने अपने बेटे अथर्व के बारे में पूछा, उसके आगे की पढ़ाई और किस रूप से उसके करियर की तरफ उसको बढ़ना है, इस बारे में पूछा। देखिए, अथर्व की कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मकर राशि की। इसकी महादशा चल रही है जी मंगल की, और अंतरदशा चल रही है बुध की, नवंबर 2020 तक। कॉमर्स स्ट्रीम से 12th क्लास में है आपका बेटा, और पढ़ाई में उतना मन नहीं, आपने खुद ही कहा। कुंडली भी ऐसा कहती है। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उतनी मेहनत नजर नहीं आ रही। फिर भी देखिए, बहुत ज्यादा बच्चे को मोटिवेट करने की जरूरत, बहुत ज्यादा एक दिशा बनाने के लिए उसको उसकी पीठ पे हाथ रखना होगा, उसको भरोसा दिलाना होगा। और कुछ भरोसा ज्यादा ही एक फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बना हुआ है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो वो सच्चाई भी समझानी होगी कि देखो कहाँ कमी है, उस कमी को कैसे दूर किया जाए। और जिस रूप से कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की बात है, तो 2021 में बेहतर संभावना है, 2020 में तो नहीं। इसलिए अभी समय है, उस मेहनत को बनाए रखें। 2021 में वो एग्जाम दे तो बात बन सकती। 2021 अच्छा साल है उनके लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाना है, क्योंकि चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मिलिट्री हो, मेहनत सब में करनी है। तो उनको बताइए कि पढ़ाई और मेहनत के रास्ते ही वो आगे बढ़ पाएंगे। 21 बेहतर जरूर है, मगर तब जब वो 20 में यानी 2020 में मेहनत करेंगे। तो मेहनत करनी है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक, अब आपकी बारी। तो देख लेते हैं कि आपके लिए दिन कैसा नजर आ रहा है आपके राशिफल में, और फिर आप क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं आपको बताने के लिए कि कैसे आज के दिन को आपको जीना है, प्लान करना है। तुला राशि वाले कोई नया रास्ता अपनाना चाह रहे हैं, पर हो सकता है उसमें बहुत सारी परेशानियां छुपी हुई हैं। इसलिए अपने अंतर मन की आवाज को सुनना भी बहुत जरूरी है। लोगों से इस तरह की सहायता ली जा सकती है जो आपकी क्षमताओं को सुधारे, और ऐसे किसी समय में ये बहुत बड़ी बात हो। क्या करना चाहिए? कोई ऐसे विकल्प टटोलने होंगे जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिले, और उसी से आपकी जिंदगी की स्थिरता बन पाएगी। अपने मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के भटकाव को हटा के उस स्थिरता की ओर बढ़ना होगा जो अब समय आपको देना चाहते हैं। क्या न करे इस समय? दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। इसलिए खुद के प्रति किसी भी तरह का अविश्वास बनाते चले जाना ठीक नहीं होता। अपने भरोसे और अपनी लगन को किसी भी वजह से कम ना होने दें। अपने मन को उचाट करके अपने हालात को कमजोर करते चले जाना। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है क्योंकि हालात आपके साथ हैं, पर आर्थिक स्थिति कमजोर है क्योंकि आप पैसे से जुड़ी सही योजना नहीं बना पा रहे। काम से लाभ बना हुआ है, पर बचत को सही रूप से संभाले रखने में कमी हो सकती है। क्या करना चाहिए? घर परिवार की खुशियां आपके लिए हर तरह का सुकून लेकर आ सकती है। आपके विचार भी अपनों के प्रति बेहतर होते चले जा रहे हैं, और आप अपनों का ख्याल भी रख पा रहे हैं। इसी अच्छाई को बनाए रखते हुए जिंदगी का रास्ता बनाना होगा। क्या न करे रोजमर्रा की चुनौतियों को लेकर परेशान होते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी अच्छाई दबी रहेगी और लोग आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। वैसे भी लोगों से कोई ऐसा तकरार ना बढ़ाए हैं जिसके चलते आपके कामकाज की स्थिति पर कोई भी बुरा असर पड़ता चला जाए। तो लोगों से तकरार से बचना है आपको, ताकि आपकी कामकाज की स्थिति पर, हालात पर कोई भी बुरा असर, कोई भी गलत असर ना पड़े। ज्योतिष गुरु, तुला और वृश्चिक की बात तो हो गई। अब धनु और मकर, इनके बारे में कैसे देखते हैं आप आज के दिन को, और क्या करना चाहिए उनको, और किन चीज़ों से बचना चाहिए? क्योंकि चीज़ें तो बदल गई हैं, वक्त बदल गया है, तो उसके मुताबिक कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जिनको अपने अंदर लाने हैं, और किन चीज़ों से बचना है? धनु राशि वाले समझ लें कि रोजमर्रा की चुनौतियों से कुछ ना कुछ सीखना बहुत जरूरी है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो बहुत आसान हो, पर जरूरी नहीं है कि वो रास्ता सही ही हो। आपको अपनी चुनौतियों से कुछ ना कुछ सीख के अपने लिए सही रास्ता चुनना है, जिसमें आपको सफलता जरूर मिले। क्या करना चाहिए समझ?
अपनी प्रेरणा जगाने के लिए नई संभावनाएं उभरेंगी और उन नई संभावनाओं से आपकी प्रेरणा और बढ़ती चली जाएगी। तो इस अच्छाई को पूरी तरह से समझें और अपनी कार्य क्षमताओं को अपने काम में लगाए रखें। लोग आपकी सराहना जरूर कर पाएंगे। क्या ना करें समय, कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे तो आपकी तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे, क्योंकि लोग आपकी उन छुपी हुई क्षमताओं को समझ पाएंगे जिसके लिए आपने पहले से बहुत मेहनत की है। और ऐसा करते हुए आपको बहुत सारी विनम्रता भी अपनानी होगी ताकि कुछ और लोग आपसे ईर्ष्या ना करते चले। मकर राशि वालों के लिए हालात अब बेहतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की ओर से आपके प्रति अच्छी भूमिका बनी रही है। रिश्तों में भी इस तरह का संवाद बनाया जा सकता है जो आपके विचार लोगों को समझ में आए। क्या करना चाहिए समय, आर्थिक स्थिति सुधर रही है और किसी जमीन जायदाद से भी धन का आगमन हो सकता है। पर कुल मिला के स्थिति है कि अपनी समृद्धि को बनाए रखने के लिए आपके सामने कई तरह के अच्छे विकल्प जिसका फायदा उठाया जा सकता है। क्या न करें इस समय में, निजी जीवन से जुड़े हालात अजीबोगरीब स्थिति दर्शा रहे हैं। जिंदगी में जब भी बुरा वक्त आए तभी उस बात का पता चलता है कि अपनों में छुपे हुए कौन गैर हैं और गैरों में छुपे हुए कौन अपने हैं। इसलिए मुश्किल परिस्थितियों से भी घबरा ना जाए, उससे भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर लो। तो मुश्किल परिस्थितियों से घबराना नहीं है, और जैसा हम हमेशा कहते हैं और ज्योतिष गुरु ने उसी बात को फिर से कहा है कि इन हालात में भी अगर आप कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल वक्त से बड़ा और बेहतर गुरु और कोई नहीं होता है। आगे ज्योतिष गुरु बढ़ते हैं और अब बता दीजिए कि कुंभ और मीन राशि, इनके लिए कैसा देखते हैं आप आज के दिन को, और ये क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों का मन परेशान है, जबकि घर परिवार का सुख हर रूप से बना हुआ है। लगता है जैसे आपकी ओर से कुछ गलतियां रही पर आपने खुद को जैसे लोगों से अलग थलग भी कर रखा है। ये आपकी कमी है जिसे दूर करना होगा। क्या करना चाहिए समय, कामकाज के प्रति आपका समर्पण बढ़ रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। उसी के चलते जिंदगी के नए आयाम खुलेंगे और आपको नई उपलब्धियों से जोड़ेंगे। ऐसा करने के लिए आपको अपनी मेहनत और अपनी लगन को जगाना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में, अपनी मेहनत को जगाना है तो किसी भी छोटी बात को लेकर दुखी ना होते चले जाए। तकदीर वैसे ही आपका साथ निभा रही है। अगर आर्थिक स्थिति में किसी भी तरह की कमी है तो ऐसी योजना न बनाएं जो आपकी आर्थिक स्थिति पे किसी तरह का दबाव बनाती है। मीन राशि वालों को रिश्तों की अच्छाई बनाने के लिए किसी भी तरह की बहस से बचना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी कह लेने से नुकसान हो सकता है और वही चीज आपके खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है। क्या करना चाहिए सर, पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपको संभलना होगा और अपनी बचत को बनाए रखने के लिए सही योजना भी बनानी होगी। जब भी कामकाज की स्थिति मध्यम हो तो पैसा बचा लेना पैसा कमा लेने के बराबर होगा। क्या न करें इस समय, अगर घर परिवार में आपके अपने आपकी हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई विचार न बनाते चले जाएं। इसलिए ये ना सोचें कि उनके मन में कोई स्वार्थ, उस अच्छाई की ओर देखें जो लोगों की ओर से आपके लिए बनी हो। और अब वक्त आ गया है जानने का कि जैकपॉट किसके नाम खुलता है, तो हो जाइए तैयार, देखते हैं लॉटरी आज किसके नाम। तुला राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि किसी भी तनाव भरे समय में किसी न किसी अच्छाई को टटोल लेना चाहिए और उस आशीर्वाद को भी समझ लेना चाहिए जो उपलब्धियों के रूप में आपको प्राप्त। ऐसा करते हुए आप अपनी बेचैनी को हटा पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आप बताएं। तो ये तो हुई आज की बात। हमें उम्मीद है कि आज के दिन को प्लान करने में आपको इन टिप्स से बहुत मदद मिली होगी। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। जी नमस्कार। तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी aapke.tare@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना कोई भी सवाल, अपनी कोई भी समस्या, और यकीन मानिए उसका समाधान आप तक बहुत जल्द पहुंचेगा। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो कल होगी मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।